हेलो गाइस, वेलकम टू आर्चिटेक्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैं आ गया हूँ फिर से एक बार आपके सामने, और आज का जो टॉपिक है वो अपना है HTML। और HTML के अंदर देखेंगे अपन फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग और टैग्स। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल यूज के लिए अपन यूज करते हैं, तो उसके बारे में आज अपन समझेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब पहले आता है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, देखिए जो भी अपन कोई काम करते हैं वेब पेज पे या वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन पे जब काम करते हैं, तो उसके लुक एंड फील को बेटर बनाना, या फिर उसको कोई अच्छे से फॉर्मेट में उसको कुछ टेक्स्ट में कुछ चेंजेस दिखाना, है ना। लाइक बोल्ड दिखाना, स्ट्रॉन्ग दिखाना, इटैलिक दिखाना, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग टैग का यूज करते हैं। फॉर्मेट मतलब एक अच्छा सा कुछ अलग फॉर्मेट में दिखाना किसी चीज को, ठीक है। तो ये होता है अपना फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर आप देख लो जैसे कि H2O लिखना है तो H2O कैसे लिखते हैं, है ना। सब का यूज करते हैं, तो उसका यूज करके, या फिर आपको सब यूज करना है तो 12th 10th ऐसे लिखते हैं ना, TH आता है ऊपर। तो ये सारी चीजें जो करते हैं वो अपन करते हैं फॉर्मेटिंग टैग के ऊपर, ठीक है। तो उसके बारे में अपन एग्जांपल भी देखेंगे। तो कैसे क्या होता है, जैसे डिलीट का हो गया, डिलीट देखो एक लाइन आ रही है ऊपर, है ना। तो ये सब डेकोरेशन करने के लिए, ये सब डिजाइन या ये फॉर्मेटिंग करने के लिए अपन को ये फॉर्मेटिंग टैग्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो अपन और समझेंगे इसके बारे में। और बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग क्या होता है, उसके बोल्ड टेक्स्ट है, ठीक है। वो क्या होता है, एक विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंसी देता है। कोई भी टेक्स्ट हो, आप नॉर्मल लिखोगे, बोल्ड किया, बस वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग क्या करता है, एक अलग से अपनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंसी उसमें ऐड करता है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या कुछ भी लिखते हो उसके लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग के अंदर। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइम पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो ये बहुत ही जरूरी है जानना आपके लिए कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंसी नहीं होती है बोल्ड के अंदर, और इसमें स्ट्रॉन्ग में एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंसी ऐड होती है, ठीक है। तो ये होता है मेन डिफरेंस ऑन बोथ, ठीक है। अब आता है फ्रेश। तो फ्रेश टैग्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ फ्रेश टैग्स दे रखे हैं, और भी बहुत सारे फ्रेश टैग्स होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे जो यूज होता है रियल में, मैं वही यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि एड्रेस हो गया, कोड हो गया, शॉर्ट कोड हो गया, है ना, कोटिंग हो गया। तो ये सारे टैग्स जो है वो स्पेशल यूज के लिए होता है। HTML में कहीं पे भी आपको कुछ स्पेशली कुछ ऐड करना है कहीं पे भी, ठीक है, तो वहाँ ये मोस्टली यूज होते हैं। अदरवाइज इसका कोई यूज ज्यादा नहीं होता है, बट ओनली फॉर कोड एंड एड्रेस, आई थिंक सो वी आर यूजिंग, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट कोड भी होता है, बट इतना नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये खाली मोस्टली जहाँ पे अपन को कुछ स्पेशल थिंग्स करना है वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे अपन फ्लैश टेग का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि सारी चीजें क्या होती है। तो अपन ये सब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ कोड एडिटर के अंदर। तो मैं आ गया हूँ कोड एडिटर के अंदर, और अब आप हम यहाँ पे देखेंगे कि एक एक करके। तो सब पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने यहाँ से। तो मैं जाता हूँ बोल्ड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यह हेडिंग का अभी मैं यहाँ पे कोई रोल नहीं अपना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग को एक बार मैंने हटा दिया, ठीक है। H1 को रखा है मैंने सर। अब देखिए सबसे पहला आता है अपना बोल्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड लिखा, ठीक है, बी किया, एंड और सेटक लिखा मैं, ठीक है। अब मैं इस फाइल को एक बार रन कर देता हूँ, तो आप लोग समझ लीजिए कैसे होता है, क्या होता है इस केस को। तो देखिए यहाँ पे ये अपना बोल्ड आ रहा है, ठीक है। अब बोल्ड के बाद अपना दूसरा जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग ऐड किया, आर्सेटक ऐड किया, ठीक है। ठीक है, मैंने ये आरसेटक ऐड किया। अब देखिए मैं ब्राउज़र में आया, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कि इसमें एंड इसमें थोड़ा-सा हल्का-सा डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है बस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंसी ऐड होती है, ठीक है? तो ये थोड़ा हल्का-सा मोटा दिख रहा है इससे, देखिए इससे थोड़ा-सा हल्का-सा मोटा दिख रहा है, ठीक है? तो ये एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड के बीच में ये एक डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दूसरा बताता हूँ, यहाँ पे देखिए इटालिक, ठीक है। और अब देखिए कोई भी टेक्स्ट लिखते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ये डाल दिया आर्टिकल, और यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे देखिए, तो ये इटालिक हो गया, जैसे वर्ड में अपन इटालिक करते थे वैसे यहाँ पे इटालिक हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन, देखो मैंने बोला था एचटीएमएल के अंदर सेल्फ क्लोजिंग, तो ये होते हैं अपने सेल्फ क्लोजिंग ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोल्ड ऐड कर दिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने ब्रेक लाइन ऐड किया, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एम्फेसाइज करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ईएम किया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये ऐड किया, आर्सेटक ऐड किया, ठीक है, ओके। यहाँ पे ब्रेक लाइन मैंने ऐड कर दिया, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे आया, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे नॉर्मल दिख रहा है, राइट। तो ये होता है इटैलिक एंड एम्फसाइज, मतलब दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, ये ध्यान रखना। एम्फसाइज एंड इटैलिक दोनों सेम ही काम करते हैं। अब देखिए स्मॉल, ठीक है, स्मॉल में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये स्मॉल मैंने ऐड किया, ठीक है। तो मैंने ये स्मॉल ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये स्मॉल में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्मॉल हो गया अपना। और दूसरा जो है वो मार्क, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार्क जो है, अब मार्क के अंदर यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क किया, और मार्क के अंदर देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको हाईलाइट आएगा, कोई भी चीज को हाईलाइट यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या करता है, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी टेक्स्ट हो उसको हाईलाइट करने का काम करता है, मार्क क्या करता है, हाईलाइट करने का काम करता है, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ, दूसरा आता है अपना डिलीट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपली, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए ये ऊपर लाइन आ रहा है, राइट, देखो ये डिलीटेड दिख रहा है, इसका मतलब है डिलीट दिखना, वहां पे कोई भी चीज को डिलीट दिखाना हो, चाहे वो पैराग्राफ में हो, हेडिंग में हो, कहीं पर भी हो, जो टेक्स्ट दिखा रहे ना, टेक्स्ट के लिए ये काम करता है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, और यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैं अब जो बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको भी पहले करो पैरेलल, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, H टू, और यहाँ पे O कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर, इसके अंदर मुझे क्या करना है, सब करना है,
टीएच किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं ब्राउजर में गया और यहाँ पे रन किया। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस, यहाँ पे H2 नीचे आ रहा है और O आ रहा है, राइट, H2O। और यहाँ पे देखिए 12 TH ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये सब किससे होता है? यहाँ पे होता है सबसे, सब यानी ऊपर और सब यानी नीचे। अब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं और सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों को समझ लीजिए, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सब का मतलब होता है नीचे की तरफ और सब सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपको जब भी कोई लिखना हो तो अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपना फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अब देखिए मैं चाहता हूँ अपने दूसरा जो फ्रेश टेक्स्ट है, अब उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ब्रेक लाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने, ठीक है, ब्रेक लाइन कर दिया। ओके, नाउ देखिए एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस यूज होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस में गया और यहाँ पे देखिए एड्रेस के अंदर, ठीक है, एड्रेस के अंदर आपको एक एड्रेस डालना है, ठीक है। तो एड्रेस जब डालते हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मैं डालता हूँ 002 मौली 00400, ठीक है, 44, ये मैंने कुछ ऐसे पिन कोड डाल दिया। तो ये जो एड्रेस मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए इसको। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये आ रहा है, तो ये एक एड्रेस की फॉर्मेट में दे रहा है, राइट। सो इस तरह से आपको जब कोई देखना हो, कुछ लिखना हो, ठीक है, अगर आप उसको नेक्स्ट लाइन भी करते हैं, ठीक है, तो आपको ब्रेक लाइन करके भी आप उसको नेक्स्ट लाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एड्रेस की फॉर्मेट में अपन को हम दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना यहाँ पे एड्रेस। अब मैं आपको और कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपन ने जैसे ब्लॉक कोड का बोला था, ठीक है। तो अब जैसे कोई भी ब्लॉक होता है, राइट, उसके अंदर आपको कोट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट कोट भी होता है, ठीक है, राइट। तो वो सारे कैसे करते हैं अपन, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, क्यों, यहाँ पे देखिए पहले तो होता है कॉट, मैं शॉर्ट कट बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप उसको समझ लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आर्किटेक्ट लिखा, ठीक है। आर्किटेक्ट में समझ लीजिए आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बनाता हूँ, इसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, राइट, कोट यहाँ पे डालना है। सो मैं क्या करता हूँ, दिस इज माई फर्स्ट फर्स्ट वीडियो, दिस इज माई फर्स्ट आर्किटेक्ट वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया और यस को मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे देखिए आर्किटेक्ट को इसने क्या किया, कोट में ले लिया, डबल कोट लगा दोनों के बीच में, देखिए यहाँ पे आर्किटेक्ट के यहाँ पे कोट लगा है, राइट, ये डबल कोट लगा है। तो ये जब कोट लगता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन यहाँ पे शॉर्ट कोट, क्यों,
का यूज करके अपन यहाँ पे करते हैं। अब ब्लॉक कोड देखिए, ब्लॉक कोड में क्या होता है, जैसे आप यू नो जो भी लिखेंगे उसको आप एक ब्लॉक के अंदर पूरा जो डालते हैं ना उसको बोलते हैं ब्लॉक कोड। अब देखिए यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आप लेते हो यहाँ पे, जैसे कोई भी चीज बना रहे हो तो डायरेक्टली लिखना है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पे सीधा चला जाओ, यहाँ पे ब्लॉक कोड, और इसके अंदर आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यही पूरा यहाँ पे ब्लॉक कोड के अंदर डाला, देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आया एक ब्लॉक के अंदर, राइट? ये हल्का-सा देखिए स्पेस दिया उसने, वहाँ से उस जगह से पर्टिकुलर जगह से उसने स्पेस दे दिया वहाँ पे, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी और ये जो अपन ने यहाँ पे कोड का यूज़ किया वहाँ पे, राइट? कोड का यूज़ किया तो इसलिए ये आया यहाँ पे शॉर्ट कोड का यूज़ करके, ठीक है? तो डबल कोड इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे ये फ्रेज टैग्स और यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, एंड आज का टॉपिक अपना यहीं खत्म होता है और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मिल सके मेरा वीडियो।